वेलकम टू टर्बो गियर्स। यहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे MG HS PHEV का। ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएंट है। पाकिस्तान में PHEV का वेरिएंट नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट वेरिएंट है। 2022 मॉडल है एंड 2022 का इंपोर्ट भी है। ये 1.5 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ आती है जो 284 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव है एंड इसकी जो एवरेज है दैट इज फ्रॉम 18 किलोमीटर पर लीटर टू 22 किलोमीटर पर लीटर। ये सी सेगमेंट SUV की कैटेगरी में आती है। 4 डोर 5 सीटर SUV है ये। इसकी माइलेज है 68,000 किलोमीटर्स एंड इसकी की फॉब में लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनिंग की ऑप्शन आती है। इस कार की प्राइस के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर अभी तक आपने टर्बो गियर्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल्स के रिलेटेड पाकिस्तान में टाइम पर मिलती रहे। फ्रंट से अगर हम देखें तो हेडलाइट में इसका मैसिव प्रोजेक्टर हेडलैम्प आता है, उसी के साथ DRLs भी इंक्लूडेड हैं एंड जो इंडिकेटर्स हैं वो भी ऑल LED सिक्वेंशियल स्टाइल में DRLs के अंदर ही हैं। जब इंडिकेटर यूज़ करना होता है तो DRL के अंदर इंडिकेटर यूज़ होता है और जब इंडिकेटर बंद होता है तो DRL वापस ऑन हो जाता है। फॉग लैंप्स की तरफ आते हैं तो वहाँ पर हमें क्रोम गार्निशिंग मिलती है और साथ ही अंदर हेलोजन का बल्ब मिलता है। सेंटर साइड पर आए तो सेंटर में इसका मैसिव ग्रिल साइज मिलता है और इसी के सेंटर में हमें MG का एम्बलम लोगो भी मिलता है। लोअर एंड की साइड पर आए तो वहाँ पर भी हमें एक सिल्वर फिनिशिंग मिलती है और इसी के बीच में मैट ब्लैक फिनिशिंग भी मिलती है। MG HS PHEV में 18 इंचेस के अलॉयज आते हैं और टायर प्रोफाइल आती है 235 50 R18 एंड फ्रंट ब्रेक डिस्क्स आर वेंटिलेटेड। MG HS PHEV has retractable side view mirrors with sequential LED indicators and it also has a camera. Top side of the HS we get silver roof rails, panoramic sunroof and a shark fin antenna with a spoiler. रेयर से HS की लुक्स इक्वली इंप्रेसिव हैं जिस तरह फ्रंट से हैं। रेयर टेल लाइट्स ऑल LED हैं विद सिक्वेंशियल LED इंडिकेटर्स। हाई माउंटेड LED ब्रेक लैम्प विद स्पॉइलर इंक्लूडेड है बैक साइड पे। उसी के बाद हमें रेयर साइड पर यहाँ पर MG का एम्बलम लोगो सेंटर वाली साइड पर मिलता है और उसी के नीचे इसका हमें नंबर प्लेट की ऑप्शन नज़र आती है। उसके बाद MG HS PHEV का लोगो हमें राइट साइड पर मिलता है। रेयर बम्पर की साइड पर आए तो थोड़ी सी डिफ्यूज़र लुक्स आती हैं, फॉग लैंप्स लगे हुए हैं और उसी के बाद हमें रेयर पे पार्किंग सेंसर्स भी इंक्लूडेड मिलते हैं। MG HS PHEV है प्लग इन हाइब्रिड। अगर हम हेडरूम देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर हमें मैसिव पैनोरामिक साइज़ का सनरूफ भी मिलता है। लेग रूम हमेशा इसके अंदर अच्छा रहा। सीट्स का जो मटेरियल है वो MG हमेशा स्पोर्ट्स स्टाइल के अंदर देखते हैं, आप देख सकते हैं फुल स्पोर्ट्स टाइप का मटेरियल है। सेंटर में हमें जो है वो सिल्वर की गार्निशिंग भी दी गई है और लेदर मटेरियल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अलकंटारा भी यूज़ किया गया है कुछ कुछ जगह पे। बैक साइड की सीट देखें तो सेंटर में हमें जो MG का अपना सिग्नेचर स्टाइल है कप होल्डर्स हमें सेंटर वाली साइड पर मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये सीट्स का मटेरियल है, ब्लैक मटेरियल है। रेयर साइड पर हमें 2 AC वेंट्स दिए गए हैं, नीचे 2 हमें चार्जर्स की ऑप्शन भी दी गई है। अगर हम डोर स्टाइल की बात करें, डोर के अंदर एम्बिएंट लाइट भी आती है और उसके बाद ये फुली पावर्ड विंडोज़ की ऑप्शन आती है। स्टिचिंग दी गई है, नीचे मैसिव साइज़ की बॉटल होल्डर की ऑप्शन भी दी गई है। ट्विटर्स दिए गए हैं डोर के अंदर। यहाँ पर हमें रीडिंग लाइट भी दी गई है। 448 लीटर्स का बूट स्पेस आता है। उसके बाद हमें लगेज कवर यहाँ पर दिया गया है, लगेज कवर भी आता है MG के अंदर। और उसके बाद ये PHEV है तो उसके साथ हमें चार्जर की ऑप्शन भी मिलती है। अगर हम लोअर साइड पे देखें तो यहाँ पर हमें टायर की इन्फ्लेशन किट मिलती है, रोड वार्निंग असिस्टेंस का साइन भी यहाँ पर मिलता है, प्लस सेकेंडरी बैटरी भी है इधर और बूट जो है वो ऑटो क्लोज होता है। तो जो पैसेंजर साइड की सीट है वो भी 4 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है फ्रंट एंड बैक और जो इसका रिक्लाइनर है वो भी फ्रंट एंड बैक होता है। पैसेंजर साइड का जो डोर है उसका भी सेम डिज़ाइन है, बहुत ज़्यादा कर्व्स और कट्स अंदर दिए गए हैं ये। उसके बाद जो MG के एयर वेंट्स हैं वो आपको टरबाइन स्टाइल के अंदर इसके एयर वेंट्स मिलते हैं। डोर के अंदर ट्वीटर्स भी लगे हुए हैं। उसके बाद जो है इसका ग्लव कंपार्टमेंट के लुक्स को जिस तरह की हैं। 4 डोर्स के अंदर स्पीकर्स भी आते हैं, साथ ही बॉटल होल्डर की भी ऑप्शन आती है। सीट्स जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अलकंटारा लगा हुआ है। उसके बाद सारी सीट के अंदर जो है कट्स दिए गए हैं। सेंटर में जो अगर हम सेंटर कंसोल की तरफ आए तो आर्मरेस्ट दिया गया है, उसके अंदर कूल बॉक्स की भी ऑप्शन दी गई है, ऊपर लेदर का है और ये स्लाइड भी होता है। उसके बाद 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन आती है, सेंटर में मोबाइल रखने की ऑप्शन आती है। उसके बाद अगर हम सेंटर में देखें तो ये आता है जी MG का डायल। पार्किंग के लिए आप इस बटन को प्रेस करेंगे, ऑटो बोर्ड की ऑप्शन यहाँ पर आई हुई है, 360 डिग्री कैमरे की ऑप्शन इधर आई हुई है, ई पार्किंग की ब्रेक इधर है, ऑटो होल्ड की इधर है, हिल असिस्ट की ऑप्शन यहाँ पर आती है, PRNDL की ऑप्शन ये है, EV मोड अब यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, हैजर्ड लाइट का बटन ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलती है, 12 वोल्ट का पावर और साथ 2 USB की पावर सप्लाई भी मिलती है। उसके बाद सेंटर में एयर वेंट्स के डिजाइन कुछ ऐसा है, ऑटो डिमिंग मिरर दिया गया है। टॉप साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें लाइट्स
की ऑप्शन मिलती है, उसके बाद सिंगुलर लाइट की ऑप्शन मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ की ऑप्शन हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर ग्लासेस होल्डर की ऑप्शन यहाँ से आती है। उसके बाद सन वाइज़र भी यहाँ से है, उसके अंदर भी लाइट लगी हुई है। कीलेस डोर की एंट्री आती है। उसके बाद अगर हम ड्राइवर साइड के डोर को देखें तो यहाँ पर जो है हमें 4 विंडोज़ की फुली पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है। उसके साथ लेफ़्ट राइट मिरर्स की डिटेक्शन की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद लॉक अनलॉक की ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलती है। साथ ही बॉटल होल्डर साथ थोड़ा सा बहुत एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिलता है। उसके बाद यहाँ पर स्पीकर की ग्रिल दी गई है। 4-वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट दी गई है ड्राइवर की भी, इसमें आप रिक्लाइनर भी एडजस्ट कर सकते हैं और सीट को फ्रंट एंड बैक भी कर सकते हैं। उसके बाद टर्बाइन स्टाइल का एयर वेंट यहाँ पर भी दिया गया है, पुश स्टार्ट यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हेडलाइट की एडजस्टमेंट यहाँ पर दी गई है। स्टीयरिंग अगर हम इसका देखें तो हमें फुल्ली जो है मल्टीमीडिया लेदर स्टीयरिंग मिलता है, सेंटर में MG का लोगो मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको सारे मल्टीमीडिया के ऑप्शंस इस साइड पे मिलते हैं और यहाँ पर भी आप फर्दर ऑप्शंस आपको इधर दिए गए हैं। उसके बाद एयर बैग की ऑप्शन भी आती है इसके अंदर। यहाँ पर आपकी सिल्वर ट्रिमिंग दी गई है। राइट साइड पर विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है और लेफ्ट साइड पे आपको इंडिकेटर्स का और लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल भी लगा हुआ है, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टीयरिंग इसका अप एंड डाउन 2-वे एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, इसका टेलीस्कोपिक नहीं है। और ये रहा इसका स्टार्टअप जो अक्सर साइलेंट होता है क्योंकि गाड़ी हाइब्रिड है। कार को स्टार्ट करें तो जो इसका मीटर है उसकी लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। राइट साइड पे आपको पावर का पता चलता है, आपकी जो RPM गेज है वो राइट साइड पर आता है और लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको सारे स्पीडोमीटर शो होता है। उसके बाद आपको सारे इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, रोड वार्निंग साइंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, ट्रिप डिस्टेंस आपको शो होता है, ट्रिप टाइम, एवरेज स्पीड आपको शो हो रही होती है, एवरेज कंजम्पशन आपको शो हो रही होती है। उसके बाद लोअर साइड पर इसका कंप्लीट डिजिटल मीटर है और ये जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। यहाँ पर आपको जो है वो फ्यूल गेज का पता चलता है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना रह गया है, डिस्टेंस टू एंड आपको पता चलता है, बाहर का टेम्परेचर पता चलता है, करंट गियर का आपको पता चलता है। टोटल ये गाड़ी जो है वो 65,491 चली हुई है। यहाँ से जो है वो गाड़ी का TPMS आपको मिलता है, आपको गाड़ी के अंदर जो भी टायर का प्रेशर है वो आपको वो बता रहा होता है। उसके बाद ये आपको बैटरी की परसेंटेज बता रहा है। उसके बाद आप यहाँ से एम मीटर, वोल्ट मीटर, मोटर स्पीड, इंजन स्पीड आप यहाँ से सारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये हाइब्रिड बैटरी की इंडिकेशन भी इस साइड पे आ रही है। आप यहाँ से जो है इस बटन को आप यूज़ करके आप सारे डायल्स को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं साथ साथ। तो ये आपको इस वक्त बता रहे हैं कि रेयर लेफ्ट व्हील का जो टायर प्रेशर है वो लो है। जो भी गाड़ी की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है वो यहाँ पे आप सारी चेक कर सकते हैं। TPMS का भी यहाँ पे आपको सारा बता रहा होता है, ब्राइटनेस के बारे में, नेक्स्ट सर्विस। तो ये कंप्लीट डिजिटल मीटर है, इसका बहुत ही ज़बरदस्त एलिगेंट वे में बनाया गया है। अगर हम सेंटर स्क्रीन की तरफ आए तो यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले आपको HVAC का सिस्टम यहाँ पर मिलता है। HVAC का जो सिस्टम आता है आपके सामने, यहाँ पर ऑटो है, आप इसकी एयर की डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, इधर से भी। अगर आपने सिंक करना हो, सीट वार्मर की ऑप्शन आती है बोथ सीट्स के लिए, ये इसका हो गया HVAC का सारा कंट्रोल। उसके बाद अगर आपने नेविगेशन वाली साइड पे जाना है तो आप यहाँ से नेविगेशन में भी जा सकते हैं। तो ये आपको सारा जो है फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके, तो कार सेटिंग्स में हमें क्या क्या मिलता है। यहाँ पर आपको ड्राइविंग असिस्टेंस मिलता है, उसके अंदर स्पीड असिस्ट सिस्टम, लेन असिस्ट सिस्टम, MG पायलट इसके तकरीबन सारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद आप आगे देखेंगे तो रियर ड्राइविंग असिस्टेंस मिलता है। अगर हम लेन असिस्ट में जाएँ तो लेन असिस्ट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, असिस्ट मोड, ऑडिबल अलर्ट, अलर्ट सेंसिटिविटी, वाइब्रेशन अलर्ट। MG पायलट इसके अंदर कंप्लीट फीचर्स आते हैं। अगर आप कंफर्ट और कन्वीनियंस की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप एम्बिएंट लाइट के कलर्स चेंज कर सकते हैं, आपने उसका इंटरवल क्या रखना है, ठीक है, वेलकम पे रखना है, व्हीकल स्टार्ट पे रखना है, वो सारी कस्टम सेटिंग्स हैं जो आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद लॉकिंग पे आप आ सकते हैं। उसके बाद जो इसका HVAC का सारा सिस्टम है उसका आपने ब्लोअर लेवल कैसे सेट करना है, कस्टम सारा टेल गेट की जो सारी कस्टम ऑप्शन आती है वो। उसके बाद अगर आप फैक्ट्री सेटिंग पर हैं तो वो आप यहाँ पे आके सारी रीसेट भी कर सकते हैं। अगर हम इसके हार्ड बटन्स की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर, यहाँ पे इसका जो है फ़ैन का कंट्रोल, यहाँ से आप गाड़ी के जो है सारी इन्फॉर्मेशन इस बटन से ले सकते हैं। अगर आपने होम बटन पे जाना हो तो आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो आप होम बटन पे जाएंगे। उसके बाद जो है वॉल्यूम के ऑप्शन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने 360 डिग्री का व्यू करना है तो आप इस बटन को दबाएंगे और उसके अलावा आप इस बटन को भी दबा सकते हैं 360 व्यू के लिए। तो ये जो है इसका रियल टाइम 360 व्यू हो जाता है। इसमें आपको सारा बता रहा है, अगर आपने राइट साइड का व्यू देखना है, अगर आपने रेयर साइड का व्यू देखना है, अगर आपने लेफ़्ट साइड का व्यू देखना है और अगर आपने फ्रंट का व्यू देखना है, तो सारा जो व्यू है वो रियल टाइम आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो 360 व्यू को आप ऑफ भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके अंदर बिल्ट इन आता है। ये है जी इसका अपना सेटअप। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको वॉल्यूम सेटिंग्स, रेडियो, ब्लूटूथ, डिस्प्ले, इक्वलाइज़र सेटिंग, साउंड सेटिंग, बेसिकली जो मल्टीमीडिया सेटिंग है वो आप यहाँ से सारी एडजस्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको स्विच ऑफ करें तो आपको कुछ इस तरह की एनिमेशन देखने को मिलती है।
ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द लुक ऑफ द इंजन कंपार्टमेंट। आप देख सकते हैं डैमेज शीट लगी हुई है। उसके बाद हाइड्रोलिक के लिए ये हुड ओपन होता है। सेंटर में इंजन ब्लॉक है। इस साइड पर जो इसका कूलेंट का रिजर्वायर मिलता है। उसके बाद जो इसकी इन्वर्टर है वो हमें राइट साइड पर मिलता है। ऑलराइट गाइस, सो ये MGHS PHEV इस वक्त आपको मिलेगी एट ओके। तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, GT रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे। जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इंपोर्टेड भी मिलेंगे। और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इंपोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ। और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM. Alright guys, so this was the review of the MGHS PHEV 2022 मॉडल। इस गाड़ी की डिमांड है 1 करोड़। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।